सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर अब तक पितृ ऋण चुकाना पड़ता है। अर्थात संतान की उत्पत्ति आवश्यक है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनको पुत्र नरक भोगना पड़ता है। यानी ऐसे स्त्री पुरुष जो संतान को जन्म देने से मना करते हैं उनको पुत्र नरक जाना ही पड़ता है। दूसरा, जो पितृ हैं वो पितृलोक में पड़े रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है। माने जो एक साइकिल है, एक चक्र है, वो चक्र खत्म हो जाता है। क्योंकि युगों युगों से ब्रह्मा जी के समय से ब्रह्मा जी ने भी अपने कई मानस पुत्रों पर नाराज़गी जाहिर की, उनको भी कष्ट भोगना पड़ा, उनके पुत्रों को भी। क्योंकि ये तो परंपरा से चला आ रहा है कि यदि आपको ये साइकिल जारी रखना है, कष्टों से मुक्ति पाना है, तो पितृ ऋण तो चुकाना पड़ेगा। क्या होता है जब मृत्यु हो जाती है, यानी व्यक्ति शमशान के माध्यम से पितृलोक में जाता है और फिर पितृलोक से वापस भूलोक में नहीं आ पाता है। क्योंकि दो प्रक्रियाएं हैं। अगर हमें पितृलोक जाना है तो हमें शमशान में संस्कार करना पड़ते हैं, और संस्कार करने के बाद बैतरणी नदी को पार करके जो हमारी आत्मा है वो पितृलोक में जाती है। और वही आत्मा जो कर्म शेष रह जाते हैं, जो प्रारब्ध कर्म, संचयी कर्म शेष रह जाते हैं, उनको भोगने के लिए उसको पुनः भूलोक में आना पड़ता है। भूलोक का माध्यम क्या है? गर्भ। बच्चा जब गर्भ में आता है तो वो अपनी माँ के माध्यम से भूलोक में पहुंचता है। और इन दोनों परिस्थितियों में होता ये है कि वो अपनी पुरानी स्मृतियों को भूल जाता है। तो ये जब साइकिल ख़त्म हो जाता है तो स्थिति विकराल हो जाती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम, अच्छा होता ये है, पंडित लोग जब कर्म कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, तर्पण कराते हैं, उस समय पंडित लोग ये बताते नहीं हैं आपको। क्या होता है, जो चावल होता है, चावल को गला के और उसको पीस के, क्योंकि अब जो पूर्वज चले गए हैं उनके दांत तो हैं नहीं, तो दंत रहित होने के कारण उनको भोजन के रूप में पिंड देते हैं। चावलों का गोला बनाते हैं और गोला बना करके उन पिंड को रखते हैं और निवेदन करते हैं कि हम पितृ ऋण पूर्ण करेंगे। लेकिन होता ये है कि हमें उसकी या तो जानकारी नहीं होती है, या जो कर्म कराने वाले पंडित हैं वो उसकी जानकारी नहीं देते हैं। परिणाम ये होता है कि जाने अनजाने में हमें ये भोगना पड़ता है। हमारा जो शरीर